नमस्कार। अब हम आज वाच्य ये पढ़ेंगे। ये जो है अपना 9वीं और 10वीं कक्षा में 3 अंक के लिए पूछा जाता है और इसमें मुख्य रूप से वाच्य परिवर्तन करवाया जाता है। तो हम पहले वाच्य जान लेंगे कि वाच्य है क्या, फिर ये कैसे परिवर्तन किया जाता है इसको भी जान लेंगे। वाच्य जो है इसको परिभाषा के अनुसार अभिव्यक्ति या कथन के प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण की विधा को वाच्य कहते हैं। यह इसकी परिभाषा है। सरल अर्थों में समझेंगे तो कहने के तरीके को, जब हम किसी से कोई बात कहते हैं तो उसके कई तरीके होते हैं। कई बार हमें कहने वाले के ऊपर जोर देना होता है, कई बार जो काम किया है काम के ऊपर जोर देना होता है, तो उसी से हमें वाच्य का पता लगता है। जैसे उदाहरण के रूप में राम ने पुस्तक पढ़ी, यहाँ पर जो है ये सीधे सीधे कहा गया, इसको कर्तृवाच्य कहेंगे क्योंकि पढ़ने का काम किसने किया? राम ने। क्या पढ़ा वो मुख्य नहीं है, वो गौड़ है। पढ़ने का काम राम ने किया, यहाँ पर राम के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगर इसको दूसरे तरीके से बोला जाए, अभी ये जो उदाहरण था ये कर्तृवाच्य में था, दूसरे तरीके का उदाहरण ये होगा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। अब देखो यहाँ पर राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। क्या पढ़ी गई? पुस्तक। यहाँ पर पुस्तक मुख्य हो गई, राम गौड़ हो गया, राम के ऊपर उतना ध्यान नहीं है, इसी वजह से पुस्तक को तो किसके द्वारा पढ़ी गई? राम के द्वारा। राम मतलब उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नहीं रहा, तो इसी को वाच्य कहते हैं, कहने के तरीके को। जब हम इंग्लिश भाषा में इसको पढ़ते हैं तो वहाँ पर एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रूप में ये पढ़ाया जाता है। और तीसरा होता है भाववाच्य। भाववाच्य उन क्रियाओं को कहते हैं जहाँ पर भाव ही होते हैं, इन क्रियाओं में कर्म नहीं होता है। जैसे वह सोता है। अब वह सोता है, सोने का कोई कर्म हो सकता है क्या? नहीं। सोना क्या है? एक भाव है अपने आप में, इसका कोई कर्म नहीं होता। ऐसे जो क्रियाएं होती हैं इनको अकर्मक क्रिया भी कहते हैं या भावनात्मक क्रिया कहते हैं। तो ये जो वाच्य होता है इसके 3 मुख्य प्रकार होते हैं। पहला होता है कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा भाववाच्य। कर्तृवाच्य जो है यहाँ पर इस वाच्य में कर्ता प्रधान होता है और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है तथा जो क्रिया होती है वो कर्ता के अनुसार होती है। क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। जबकि जो कर्मवाच्य होता है इसमें कर्म प्रधान हो जाता है, इसके नाम से ही लगता है कर्मवाच्य, मतलब इसमें कर्म जो है वो प्रधान हो गया, क्रिया जो है वो फिर कर्म के अनुसार लगने लगती। कर्तृवाच्य में क्या होता है? क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। और कर्मवाच्य में क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार। और यहाँ पर कर्ता जो है वो तृतीय विभक्ति में हो जाता है और कर्म जो है वो प्रथमा विभक्ति में हो जाता है, क्योंकि कर्म जो है वहाँ पर मुख्य हो जाता है। और तीसरा जो है प्रकार वो है भाववाच्य। भाववाच्य, इसमें भाव की ही प्रधानता रहती, जैसा भाववाच्य से स्पष्ट ही है, क्योंकि कर्म तो यहाँ होता ही नहीं है, तो इसमें भाव ही जो होता है वही प्रधान होता है और कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। अब हम जानेंगे वाच्य परिवर्तन के नियम क्या हैं। आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। किसी भी वाक्य को बोलने का तरीका होता है ये, जो इसके परिवर्तन के नियम होते हैं। कर्त से कर्म और भाववाच्य में परिवर्तन, कर्त से कर्म और भाववाच्य में परिवर्तन कैसे करेंगे? इसके मुख्य 3 नियम होते हैं। सबसे पहले हम कर्ता को प्रथमा विभक्ति से तृतीया विभक्ति में परिवर्तित कर देंगे, क्योंकि हमारा पहले सेंटेंस किस में होगा? कर्तृवाच्य में। इसको हमें बदलना किस में है? कर्म और भाव में। तो कर्म और भाववाच्य में बदलने के लिए क्या पहले सबसे पहला नियम क्या है? कर्ता जो है वो प्रथमा विभक्ति में है तो उसको हमें तृतीय विभक्ति में बदलना होगा। ये देख लेंगे, कर्ता एक वचन में है तो तृतीय विभक्ति के एक वचन में परिवर्तन करेंगे। कर्ता द्विवचन है तो उसको जब तृतीय विभक्ति में ले जाएंगे तो कर्ता भी वहाँ पर द्वितीय विभक्ति का लग जाएगा। और कर्ता बहुवचन में है तो तृतीय विभक्ति के बहुवचन में परिवर्तन कर देंगे। उसके बाद कर्म जो है, दूसरा नियम, कर्म को द्वितीया से प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन बदलेंगे। तीसरा है क्रिया का कर्म के अनुसार आत्मनेपदी धातुओं की तरह परिवर्तन। अब कर्तृवाच्य में क्या होता है? क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्ता के अनुसार। मतलब कर्ता जिस पुरुष, जिस वचन और जिस विभक्ति का तो कोई यहाँ पर महत्व नहीं होता है,
कर्ता जो है जिस वचन में होगा और जिस पुरुष का होगा, क्रिया उसी पुरुष और उसी वचन की लगती है। तो लेकिन जब हम कर्मवाच्य में ले जाते हैं तो यहाँ पर कर्म के कर्ता जो है वो गौड़ हो जाता है और कर्म जो है वो प्रधान हो जाता है। यहाँ पर क्रिया जो है कर्म के अनुसार चलने लगती है। अब हमें कर्ता किस पुरुष और किस वचन का है इससे कोई मतलब ही नहीं बचता है। कर्मवाच्य में हम क्रिया को कर्म के वचन और पुरुष के अनुसार रखते हैं, अर्थात यहाँ पर कर्मवाच्य में क्रिया जो है वो कर्म का अनुसरण करेगी, कर्ता का अनुसरण नहीं करेगी। और ये जो क्रिया का भी रूप बदलता है, ये आत्मनेपद धातुएं जैसे होती है ना, पठ्यते, लिख्यते, खाद्यते, इस प्रकार से पठति का पठ्यते, लिखति का लिख्यते, गायति का गीयते, रोदिति का रुद्यते, इस प्रकार से आत्मनेपद के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब हम इनको उदाहरण से समझेंगे। ये आपको सब समझ में आ गया होगा। वाच्य क्या है? वाच्य अपने वाक्य को कहने का तरीका है, किस प्रकार से हम किसको प्रधान रख करके कह रहे हैं। अब इनको हम देखेंगे किस प्रकार से हमें बदलना है। तो पहले हम एक कर्म वाक्य का उदाहरण लेते हैं, जैसे रामः ग्रामं गच्छति। ये जो है रामः ग्रामं गच्छति, ये कर्तृवाच्य है। कौन सा वाच्य है? कर्तृवाच्य। यहाँ पर पहचानेंगे कैसे? रामः जो है देखो प्रथमा विभक्ति में है और ये जो क्रिया लगी है ये राम के अनुसार लगी है। रामः यहाँ पर प्रथमा विभक्ति एक वचन और प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की एक वचन की लगी। इसका हिंदी अनुवाद होता है राम गांव जाता है। सीधे कौन जाता है? राम जाता है। कहाँ जा रहा है? गांव को जा रहा है। तो जाने का काम कौन कर रहा है? राम। ये अर्थात यहाँ पर प्रधान कौन है? राम। और गांव जो है ये क्या है? ये गौड़ है, इस वजह से ये कर्तृवाच्य है। इसका जब हम परिवर्तन करते हैं तो सबसे पहले परिवर्तन का नियम क्या है? इसका परिवर्तन होगा कर्मवाच्य में। आप कर्तृवाच्य का परिवर्तन हम करेंगे कर्मवाच्य में, देखेंगे कैसे होता है। कर्ता को क्या करना है? प्रथमा से तृतीया विभक्ति में बदलना है। तो राम एक वचन है, प्रथमा विभक्ति है। अब इसको हमें कहाँ परिवर्तन करता है? तृतीया विभक्ति में। तृतीया विभक्ति में क्या बनेगा? रामेण, रामाभ्याम, रामाई। एक वचन है तो रामेण बन जाएगा। राम का क्या हो जाएगा? रामेण। कहाँ जा रहा है? ग्रामम। अब दूसरा नियम क्या था हमारा? कर्म को द्वितीया से प्रथमा में परिवर्तन। अब यहाँ पे कर्म क्या है? हमारा द्वितीया में है, इसको हमें प्रथमा में बदलना है। प्रथमा में बदल लेंगे। ग्राम शब्द ग्रामः शब्द बनता है। ग्रामः ग्रामो ग्रामाः, ग्रामम ग्रामो ग्रामान। तो ग्रामम था, अर्थात ये द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप था, तो इसको प्रथमा विभक्ति एक वचन में ले आएंगे। क्या बन जाएगा? ग्रामः। अब क्रिया भी एक वचन की लग जाएगी, लेकिन क्रिया का स्वरूप भी बदलेगा। क्रिया का कर्म के अनुसार आत्मनेपद धातुओं की तरह परिवर्तन, आत्मनेपद की तरह परिवर्तन होता है। तो गच्छति का गम्यते हो जाता है। गम्यते, ये आपका कर्मवाच्य का रूप बन गया। ये ऊपर वाला कर्तृवाच्य में था, दूसरा वाला कर्मवाच्य में। रामः ग्रामं गच्छति, रामेण ग्रामः गम्यते। अगर भाववाच्य का होता, भाववाच्य उस प्रकार की क्रियाएं होती हैं जिनमें कोई कर्म होता ही नहीं है। इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे बालः हसति। बालः हसति। अभी जो है ये कर्तृवाच्य है। कौन हंस रहा है? बालक हंस रहा है। अब इसको हमें भाववाच्य में परिवर्तन करना है। जो क्रियाएं भाववाची होंगी, भावनात्मक जो क्रियाएं होंगी, इनका परिवर्तन कर्मवाच्य में होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ कर्म होता ही नहीं। इनका सीधे सीधे परिवर्तन भाववाच्य में ही होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, कर्ता को प्रथमा से तृतीया विभक्ति में ले जाएंगे।
तो कर्ता को बाला है, बाला एक वचन प्रथमा विभक्ति, इसको फिर एक वचन है तो फिर तृतीया विभक्ति के एक वचन में ले जाएंगे। तृतीया में परिवर्तन तो करना ही है, वचन हमें देख लेना, अगर से ये एक वचन में है तो एक वचन में रखेंगे, द्विवचन में होता तो द्विवचन की क्रिया में तृतीया विभक्ति की द्विवचन की रूप में ले जाते, और बहुवचन में होता तो बहुवचन में ले जाते। तो क्या हो जाएगा, तृतीया विभक्ति में बाला का बालेन। अब यहाँ पे कर्म तो है ही नहीं, तो क्रिया इसी के अनुसार ही रहेगी, कर्ता के अनुसार ही रहेगी, बस आत्मनेपद में हो जाएगा। हसति का क्या होता है, हस्यते। ज्यादातर क्रियाओं का परिवर्तन इसी प्रकार से होता है। अब हम देखेंगे क्रियाओं का परिवर्तन होता कैसे है वाच्य परिवर्तन में। तो यहाँ पर देखो कर्तवाच्य की क्रिया और उधर कर्मवाच्य या भाववाच्य की क्रिया मैंने लिख दिया है। पठती, इसका परिवर्तन पठ्यते, अगर द्विवचन में करना होगा तो पठ्यते, बहुवचन में पठ्यन्ते। लिखति, लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते। खादति ये क्रिया है, खादति मतलब खाना, इसका परिवर्तन जो कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने के लिए जब हम करेंगे, खाद्यते, खाद्यते, खाद्यन्ते। भवति होता है, इसका परिवर्तन भाववाच्य में या कर्मवाच्य में भूयते, भूयेते, भूयन्ते। हसति हंसता है, हस्यते, हस्यते, हस्यन्ते। धावति दौड़ता है, धाव्यते, धाव्यते, धाव्यन्ते। करोति क्रियते, क्रियेते, क्रियन्ते। क्रीणाति खरीदना, क्रियते, क्रियते, क्रियन्ते। नयति, नयति होता है, नयति, नयति, नीयते, नीयेते, नीयन्ते। एक बार मैं लिख के भी दिखा देता हूं। द्विवचन में बनेगा नीयेते और बहुवचन में नीयन्ते। सभी में इसी प्रकार से होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी प्रकार से अन्य में भी समझ लेना। गच्छति, गम्यते, गम्येते, गम्यन्ते। उत्पतति, उत्पत्ते, उत्पत्त्यते, उत्पत्त्येते, उत्पत्त्यन्ते। उत्पत्ति मतलब उछलना। रोदिति रोना, रुद्यते, रुद्येते, रुद्यन्ते। इस प्रकार से ये क्रियाओं का परिवर्तन होता है। मुख्य रूप से आपके पाठ्यक्रम में यही क्रियाएं हैं और ज़्यादातर इन्हीं क्रियाओं का देते भी हैं। अब देखेंगे यहाँ पर हम परिवर्तन। सह पुस्तकम पठति, कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। पहला है सह पुस्तकम पठति, कौन सा वाच्य है यहाँ पर, कर्तृवाच्य है, तो इस कर्तवाच्य को हमें कर्मवाच्य में परिवर्तन करना है। तो सह का परिवर्तन तृतीया विभक्ति में क्या हो जाएगा, तेन। सह एक वचन है तो यहाँ पर भी एक वचन हो गया, तेन। पुस्तकम, इसका परिवर्तन द्वितीया से प्रथमा में। इसमें पुस्तकम शब्द नपुंसक लिंग है, इसमें द्वितीय विभक्ति और प्रथमा विभक्ति दोनों में, तीनों लिंगों में समान रूप ही चलते हैं। जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, प्रथमा विभक्ति। द्वितीय विभक्ति में सेम वही रूप होते हैं, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी। तो दोनों विभक्तियों में सेम था, प्रथमा में भी द्वितीय में भी, तो यहाँ पर वही हो गया। फिर पठति का इस पुस्तकम के अनुसार परिवर्तन, एक वचन की क्रिया है तो एक वचन का अपना कर्म है, एक वचन की क्रिया लग गई। प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष की क्रिया, ऐसे ये कर्मवाच्य में हमेशा पुरुष जो है वो प्रथम ही रह जाएगा। तो तेन पुस्तकम पठ्यते। फिर मोहनः रोटिकाम खादति। अब ये भी क्या है, कर्तृवाच्य है आपका, ये भी कर्तृ था, यहाँ पे हम क्या किए, कर्म। अब इसको बदलेंगे, मोहनः प्रथमा विभक्ति में है, एक वचन में, अब इसको तृतीया में ले जाएंगे, मोहन का मोहनेन। अब रोटिकाम ये द्वितीया में है, इसको प्रथमा में लाएंगे, प्रथमा में रोटिकाम का रोटिका बनता है तो इसका रोटिका हो गया। अब इसके अनुसार क्रिया का परिवर्तन, यहाँ पर खादति था, यहाँ पर क्या हो गया, खाद्यते। मोहनेन रोटिका खाद्यते, ये आपका हो गया कर्मवाच्य। यहाँ पर था मोहन रोटी खाता है, यहाँ पर हो गया मोहन के द्वारा रोटी खाई जाती है। अब ये आपका एक भाववाच्य है,
ये भी यहाँ पर कर्तृवाच्य है, इसका परिवर्तन भाववाच्य में होगा क्योंकि ये क्रिया जो है भाववाच्य की है। शिशु रोदिति, बच्चा रोता है, तो शिशु का परिवर्तन तृतीया विभक्ति में क्योंकि यही करता था, क्या बन जाएगा? शिशुना। रोदिति का रुद्यते, शिशुना रुद्यते, शिशु के द्वारा रोया जाता है। इस प्रकार से आज ये भाववाच्य अपने यहाँ पर समाप्त होते हैं, अपना तीनों वाच्य यहाँ पर समाप्त होते हैं।